ओम शांति। आज हम बात करेंगे, मतलब एक अभ्यास के बारे में बात करेंगे जिसको करने से एक तो हमारी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी और दूसरा हमारे संबंध बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले देखो हम कौन हैं। सबसे पहले हमें ना ये थोड़ा सा अभी आप विजुलाइज कर सकते हो इस चीज़ को साथ में, जैसे मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम सभी कौन हैं, हम क्या हैं? आत्मा है, सभी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो इमेजिन करो, बॉडी मत देखो किसी की, सिर्फ उनकी पॉइंट ऑफ लाइट को देखो। एक बार विजुअलाइज करो कि मेरे आसपास जितने भी हैं सब वो कौन है? सभी क्या है? आत्मा है। और ओरिजिनली हम कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट ही हैं सभी। और अपने आप को परम धाम में इमेजिन करो कि हम कहाँ हैं सभी, अपने पिता के साथ रहते हैं हम सभी। इस चीज़ को देखो, हम आए कहाँ से? हम वहीं से तो आए ना, परम धाम से। तो अपने आप को देखो कि हम सारी आत्माएं वहाँ अपने कहाँ रह रही हैं? अपने पिता के पास रह रही हैं। परम धाम को विजुलाइज करो। फिर उसके बाद देखो कि हमारे ऊपर, जैसे विजुलाइज करना है शिव बाबा को, कि ऊपर हमारे पिता शिव बाबा बैठे हैं और हम सारे नीचे आत्माएं सब वहीं पे एक साथ बैठी हैं। ठीक है। धीरे धीरे फिर क्या हो रहा है, हम वहाँ से नीचे आती हैं। और नीचे कहाँ आती हैं? सृष्टि पे। सृष्टि क्या है? एक स्टेज है, मतलब एक प्रकार से वहाँ स्टेज है जहाँ मैं अपना रोल बजाने आई हूँ। अब सारे वहाँ से रोल बजाने आ रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है। इस पे सबसे पहले ना हम एक उदाहरण लेते हैं, एक कहानी है ऐसे छोटी सी। तो मान लो एक पिता है, उसके 5 संतान हैं। ठीक है। और हर उस पिता की जो हर संतान है ना, वो एक्टिंग का प्रोफेशन है सबका। तो सब क्या कर रहे हैं? कोई माता का रोल प्ले कर रहा है, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई बहन का। सबके अलग अलग रोल हैं। तो सबके अलग अलग रोल हैं, तो रोल के अकॉर्डिंग ही मेकअप होगा, रोल के अकॉर्डिंग ही उनको कॉस्ट्यूम दिए जाएंगे। और यही उनका प्रोफेशन है, इसी से वो धन कमा रहे हैं। और एक जगह रोल ख़त्म हुआ तो फिर दूसरा रोल प्ले करने चले गए कहीं और। तो ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, हम आत्माएं भी ऊपर से नीचे आ रही हैं, अपना यहाँ पे रोल बजा रही हैं, रोल प्ले कर रही हैं। और ऐसे ही हमें भी प्रकृति के 5 तत्वों का कॉस्ट्यूम मिला है। ठीक है। उसको उसको लेके, कॉस्ट्यूम को लेके हम अपना वही रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर हमारा एक जगह रोल ख़त्म हुआ तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब एक शरीर छोड़ा तो फिर दूसरा शरीर ले लेते हैं। कोई डॉक्टर का यहाँ रोल प्ले कर रहा है, कोई इंजीनियर का, कोई हाउसवाइफ का, कोई बिजनेस का। तो ऐसे हमारे अलग अलग रोल हम प्ले कर रहे हैं। तो अब हमें, जब हम इतने सारे रोल प्ले कर चुके हैं, तो हमारा सब कॉन्शियस में हमें क्या आ रहा है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। जब हमने इतने सारे रोल प्ले कर लिए ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं। तो हम है ना बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं और सोल कॉन्शियस को हम भूल गए हैं, सोल के बारे में हम भूल गए हैं। अब हमारी क्योंकि माइंड की वही प्रोग्रामिंग होती जा रही है, एक जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर तीसरा जन्म लिया, सोल के बारे में किसी ने बताया नहीं, और हमारी वही प्रोग्रामिंग होगी। तो अब हमें किसने बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो? ये अब सारा हमें जब ज्ञान बाबा ने आए, बाबा ने जब हमें ये सारा ज्ञान दिया, तो हमें पता लगा कि हम कौन है, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो आपने देखा भी होगा हमारा जीवन कितनी तेज़ी से बदल रहा है। और संसार में जो चीज़ असंभव लगती थी ना हमें, कि ये बदलना बहुत मुश्किल है, अब तो बहुत हम आसानी से उस चीज़ को बदल पा रहे हैं। जैसे अगर हम कोई उदाहरण देखें कि पहले कोई हमें कहता था ना कि भाई शांत रहना, कितना मुश्किल लगता था पहले शांत रहना। पर अब पता लगा है कि शांत रहना तो बहुत आसान है। ठीक है ना। और अगर पहले अगर हमें कोई कुछ बोल देता था, तो है ना हम ये कहते थे कि उसने मुझे ये बोला है ना, तो अब तो मैंने तो उसको 10 बातें सुनाई है इस बात को लेके। पर अब हम देखो कितने बदल गए हैं। अगर हमें कोई 5-6 बातें भी बोल देता है ना, कोई 10 बात भी बोल देते हैं, तो अगर हम, वैसे तो हम इतना बोलते ही नहीं अब, लेकिन अगर हमने कभी बोल भी दिया ना 1 या 2 बात, तो भी अंदर में ना एक गिल्टी आती है कि भाई मैंने क्यों बोला। बाबा ने तो मुझे मना किया हुआ है कि भाई नहीं बोलना किसी को, वो उसका कार्मिक है, वो रोल प्ले करने मेरे सामने आया है, मुझे नहीं बोलना। तो अब ये होता है कि मैंने क्यों बोला। तो ये चीज़ तो पहले पॉसिबल थी नहीं, पर अब ये
हम बदल रहे हैं, क्योंकि अब हमें ओरिजिनल अपने गुणों का पता लग गया ना कि मैं कौन हूँ। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो सफलता मूर्त आत्मा हूँ, विजयी तो मेरी निश्चित है, मैं तो धनवान हूँ, हर चीज़ से बाबा ने मुझे धनवान कर दिया। तो अब हमें पता लगता है कि हम कौन हैं, क्योंकि जब जैसे मैंने अपने को शरीर माना ना, तो मैंने अपनी आत्मा की सारी शक्तियों को भूल भूल गई थी मैं। और अब बाबा ने बताया कि तुम तो शक्ति हो, और यहाँ इस धरती पे सिर्फ मैं अपना रोल प्ले करने आई हूँ। ये तो देह क्या है, ये तो खाली मेरा वस्त्र है। तो आप है ना चारों तरफ देखिए, जो आपकी आत्माएं आपके आसपास हैं, वो सब कौन है? वो सब आत्मा रूप में तो हम भाई भाई है ना। तो हम यहाँ पे क्या आए हुए हैं, सारे अपना 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 पार्ट रोल प्ले करने आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है ना, आप अपने सबसे करीबी जो है ना उनको देखिए, अपने माता पिता को। उनको रोल में मत देखिए, उनको शरीर में मत देखिए, उनको आत्मिक रूप में देखिए। कि अपने माता पिता को देखिए, फिर उनके रोल को देखिए। अपनी बहन को, भाई को पहले आत्मिक रूप में देखिए, फिर उनके रोल को देखिए, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो कौन है, मेरा उनसे क्या रिश्ता है, कैसे वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये सब देखिए कि हम आत्मा तो वैसे भाई भाई हैं। उन्होंने ये सोची कि उन्होंने तो एक मेकअप किया हुआ है, या उनको एक कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। तो वही उदाहरण जो हमने पहले किया था कि एक पिता की संतान है, वो अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं। तो हम भी कौन है? हम भी एक पिता की संतान है, अपना अपना रोल यहाँ बजा रही हैं, प्ले कर रही हैं अपना। तो हम सब क्या हैं? वैसे तो भाई भाई हैं। तो हम सब आत्मा के रूप से भाई भाई हैं। तो अब देखिए कि ये कौन है? ये तो मेरे अपने हैं। ये क्या कोई पराये हैं? ये पराये नहीं हैं। ये भी वही आत्मा है जैसे मैं हूँ, ये मेरे ही समान है। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब उनको विजुलाइज कीजिए, उनको सामने आए लाइए जिनको आप पसंद नहीं करते हो। उनको देखिए, उनका कॉस्ट्यूम देखिए, उस आत्मा का, कि उस आत्मा को क्या कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। और इसका जो कॉस्ट्यूम है वो इसमें अब अपना रोल प्ले कर रहा है। इसको ये रोल मिला हुआ है, जो कॉस्ट्यूम मिला हुआ है, और इसमें अपना रोल इसको मिला हुआ है जो वो प्ले कर रहा है। वास्तव में ये क्या है? अगर उस आत्मा को जिसके साथ आपका संबंध सही नहीं है, उसको अब एक बारी परम धाम में देखिए कि परम धाम में हम कैसे दिख रहे हैं। दोनों दोनों एक जैसे हैं, दोनों पवित्र आत्माएं हैं हम। तो फिर ऐसे विजुलाइज करके फिर आप नीचे आके उसको शरीर में, उसको आत्मिक रूप में देखिए कि इसको ये रोल मिला हुआ है। वैसे तो एक पवित्र आत्मा है ये, इसका तो कोई दोष नहीं है, ये तो निर्दोष है। इसको ये रोल मिला हुआ है, और ऐसे ही इसको रोल मिला हुआ है, तो ये यही प्ले कर रही है, ये रोल बजा रही है ये। तो ये तो बहुत प्यारी आत्मा है, ये तो मेरा भाई है, ये हम तो एक ही पिता की संतान हैं। शिव बाबा हमारे पिता हैं। अब उस आत्मा को फिर से ऊपर बाबा के पास अपने घर में देखिए कि परम धाम में हम बैठे हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम दोनों बाबा के पास बैठे हैं। वहाँ देखिए, क्या वहाँ आपको उससे कोई नफ़रत हो रही है? वहाँ कोई नफ़रत नहीं होगी, वहाँ कोई घृणा नहीं आपको उससे होएगी, आपको उसमें तो कोई बुराई नज़र नहीं आएगी। वहाँ सब आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा वहाँ बैठ के, बाबा के पास बैठ के, कि ये मेरा भाई है। पीछे की जितनी बात आ रही होगी ना, सब याद आ रही होंगी कि नहीं, ये तो हम तो एक ही पिता की संतान हैं, हम तो आपस में भाई भाई हैं। अब है ना, खुद को, स्वयं को मस्तक में देखिए, मस्तक में देखिए कि भाई चमकती हुई आत्मा मेरी। और सिर्फ अपना कॉस्ट्यूम देखो, फिर अपना कॉस्ट्यूम देखो कि 5 तत्वों का मुझे कॉस्ट्यूम मिला है। तो जब हम इस तरह आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे ना, तो अपने आप को भी आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे। तो इससे क्या होएगा, हमारी जो स्थिति है ना बहुत ऊंची होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम आत्मिक रूप में देखेंगे ना खुद को भी और सामने वाले को, तो उसमें ना बुराई हमें नज़र ही नहीं आएगी। और इससे ना हमारे संबंधों में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मैं सामने वाले को शरीर ना समझ के आत्मा समझूंगी ना, तो मेरी सोच उसके प्रति बदल जाएगी। मुझे बाबा याद आएंगे, उसकी पवित्रता याद आएगी, बाबा याद आएंगे कि भाई हम तो एक ही पिता की संतान हैं। तो वाइब्रेशन बहुत ऊंची होना शुरू हो जाएगी, और आपकी तरफ से तो रिश्ता बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे ना रिश्ता बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।